कभी सोचा है कि जब एक इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो क्या उसकी आत्मा को शीशे के चैम्बर में बंद कर सकते हैं और क्या बंद करने पर उसकी आत्मा शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती है। क्या मृत्यु के बाद शरीर का वजन कम हो जाता है और क्या वाकई ये वजन आत्मा का ही होता है। दोस्तों, ये ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिनका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। तो आज गीता नॉलेज में हम उन वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स को और भगवत गीता के उन तथ्यों को जोड़ेंगे जो आत्मा के वजन और उसका शीशे में बंद करने से जुड़े हर एक भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 1907 की बात है। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल, जो कि अमेरिका के हैवरहेल शहर के फिजिशियन थे, उन्होंने आत्मा का वजन निकालने का एक अजीबोगरीब प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने कुछ सीरियस मरीजों को तराजू के ऊपर बने विशेष बिस्तरों पर रखा हुआ था और जब उसमें से एक मरीज की मृत्यु हुई तब उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी का कुल वजन अब 21 ग्राम कम हो गया है। तब इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। लेकिन उनके इस प्रयोग को दूसरे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अमान्य कर दिया गया क्योंकि उनके इस प्रयोग में कई सारी कमियां थीं। उस मरीज के वजन में आई उस कमी का कारण कुछ और ही था। पर मैकडॉगल की ये 21 ग्राम वाली थ्योरी कई सालों तक चर्चा में बनी रही। लेकिन दोस्तों, आत्मा का वजन कितना होता है यार, कितना नहीं होता, और आत्मा को किसी शीशे के चैम्बर में बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके जवाब के लिए हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के ये 2 श्लोक देखेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। तो अब देखिए, गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। और गीता के दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न तो भिगोई जा सकती है और न ही सुखाई जा सकती है। आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन होती है। दोस्तों, यहाँ पर 18वें श्लोक में एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वो शब्द है अप्रमेय। यहाँ श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा को अप्रमेय बोल रहे हैं। अप्रमेय का मतलब अमाप होता है, अर्थात आत्मा को मापा या तौला नहीं जा सकता है। और आत्मा एक ही होती है, नित्य होती है, लेकिन उसके शरीर अनेक होते हैं और जो कि नष्ट होने वाले होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए जैसे बिजली एक ही होती है और बल्ब लाखों करोड़ों होते हैं। बल्ब फ्यूज होते रहते हैं पर बिजली हमेशा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बिजली के वोल्टेज को फिर भी मापा जा सकता है क्योंकि बिजली अप्रमेय नहीं होती है, पर आत्मा अप्रमेय होती है, इसलिए उसे किसी भी तरह से मापा या तौला नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है, आत्मा का कोई वजन भी नहीं होता है। क्या मोबाइल फोन की बैटरी फुल चार्ज या डिस्चार्ज होने पर फोन के वजन में कोई फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही शरीर की मृत्यु के बाद उसके वजन में भी आत्मा के कारण कोई कमी नहीं आती है। आत्मा अप्रमेय होती है, इसलिए आत्मा को किसी लैब में टेस्ट भी नहीं किया जा सकता और ना ही उस पर वैज्ञानिक रिसर्च भी किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ अप्रमेय होती है उसे साक्षात प्रमाणों से प्रूव नहीं किया जा सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों, कई बार ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अगर किसी मरते हुए व्यक्ति को एक शीशे के चैम्बर में बंद किया जाए और फिर जब उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तब उसकी आत्मा शीशा तोड़कर बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये सारी बातें निराधार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये बात मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ? दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न तो पानी से गीला किया जा सकता है और न ही हवा से सुखाया जा सकता है। आत्मा स्थिर और अचल होती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यही मतलब है कि शस्त्र यानी ठोस, पानी मतलब द्रव और वायु मतलब गैस, पदार्थ की ये तीनों ही अवस्थाएं आत्मा पर अपना असर नहीं डाल सकती हैं। न कोई ठोस उसे काट सकता है, न द्रव उसे भिगो सकता है और न ही गैस उसे सुखा सकती है, और साथ ही न तो ठंड और गर्मी का ही कोई असर आत्मा पर होता है। आत्मा अचल और स्थिर होती है। यहाँ बड़े साफ शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अचल और स्थिर होती है। मतलब न तो आत्मा कहीं जाती है और न ही कहीं आती है, तो वो शीशा तोड़कर भला कहाँ जाएगी? इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए। दोस्तों, आत्मा कुछ और नहीं, ब्रह्म का ही अंश होती है, या ये कह लो कि ब्रह्म ही होती है। वही ब्रह्म जिससे ये सारा चराचर जगत बना हुआ है, फिर उसे किसी शीशे में कैसे बंद किया जा सकता है? आत्मा क्योंकि अप्रमेय है और आत्मा पर ठोस, द्रव और गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा स्थिर और अचल होती है, इसलिए उसको तोलने, नापने या शीशे में बंद करने जैसी बात करना अपने आप में अज्ञानता है। वैज्ञानिकों को ऐसे प्रयोग करने से पहले गीता के इन श्लोकों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो आज से आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आत्मा को तौला जा सकता है या इसका कोई वजन होता है।
ना ही आत्मा को शीशे में बंद किया जा सकता है और ना ही वो शीशा तोड़कर कहीं बाहर जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब गलत बातें हैं। वजन केवल भौतिक वस्तुओं का ही किया जा सकता है, बंद केवल भौतिक चीज़ों को ही किया जा सकता है, लेकिन आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए इस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। आत्मा को सत्य चित आनंद रूपी चेतना कहा गया है, जो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त रहती है और उसी के कारण सारे जीव 5 महाभूतों के संयोग से बनते रहते हैं। तो अंत में गीता के इन श्लोकों में यही सीखने वाली बात है कि आत्मा अप्रमेय होती है और इसलिए उसका कोई नाप तौल या लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा का कोई वजन नहीं होता है, आत्मा को केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही समझा जा सकता है और वो किसी भी भौतिक पदार्थ के प्रभाव से परे होती है, स्थिर और अचल होती है। इसलिए आत्मा को कहीं भी भौतिक रूप से बांधा नहीं जा सकता है और न ही आत्मा शीशा तोड़कर कहीं जाती है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मरने के बाद जब आत्मा शरीर से कहीं जाती ही नहीं तो फिर कौन कर्मों का फल भोगता है, कौन स्वर्ग या नर्क जाता है और किसका पुनर्जन्म या किसका मोक्ष होता है। इस मुद्दे पर हम आगे अलग से चर्चा करेंगे। आप सब हमारे इस चैनल से जुड़ते रहिए। गीता नॉलेज के अगले एपिसोड में हम आत्मा को और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गीता नॉलेज के साथ। नमस्कार।